नमस्कार दोस्तों आजकल हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि हमें छोटे छोटे लोन्स की ज़रूरत अक्सर पड़ती रहती है। आप अक्सर देखते होंगे कि ऑनलाइन जब भी आप जाते हैं तब या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास इस तरीके के मैसेजेस आते होंगे कि आप ये लोन लीजिए और आपकी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप सावधान रहिएगा इन लोन ऐप से लोन लेने पर। कई बार इन लोन ऐप से जब आप लोन लेते हैं तो आपको ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है, आपके संग साइबर फ्रॉड हो जाता है और इससे आगे बढ़कर आपका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल आगे फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो लोन ऐप्स कितने सही हैं, क्या इनसे हम लोन लेते हैं तो हमारे संग कोई साइबर फ्रॉड तो नहीं हो सकता, हमारे संग कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो सकती और क्या हमारा बैंक अकाउंट भी आगे चलकर फ्रीज तो नहीं हो जाएगा, और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमें आगे क्या करना है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ भी लीगल फी एडवांस में पे करने की अब यहाँ आवश्यकता नहीं है। आपका जब अकाउंट अनफ्रीज हो जाए उसके बाद आप हमारी सारी लीगल फीस पे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर भी लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं। ऐसे में आपसे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर कुछ भी एडवांस फी ले ली जाती है और फिर बाद में आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। गुजरात स्टेट में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी गुजरात से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है आप हमसे संपर्क करें। कोई भी लीगल फी एडवांस में पे नहीं करें और अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद अपनी लीगल फी पे करें। ये हमारा एक प्रयास है आपका हेल्प करने का इस मुश्किल घड़ी में। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है कि हमें थोड़े पैसे की ज़रूरत होती है और ये थोड़ा पैसा हमें नहीं मिल पाने की वजह से हमारी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में ये माइक्रो लोन ऐप्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। आपको 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15, 20, 25, 30,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप इन माइक्रो लोन ऐप्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक दूसरा पहलू भी है। इन लोन ऐप से लोन लेकर आजकल बड़ी संख्या में लोग, हज़ारों लाखों लोग फ्रॉड के झंझट में फंस रहे हैं। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके संग साइबर फ्रॉड किया जा रहा है और साथ ही साथ दोस्तों आगे चल के उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है तो साइबर कंप्लेंट होने पर, जिससे साइबर सेल उनसे वो पैसा भी वसूल करता है और उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेता है। तो दोस्तों छोटा सा लोन लेने पर अगर इतनी बड़ी समस्या में आप फंस सकते हैं तो आपको यहाँ सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों दरअसल होता क्या है, कई बार जब आप इन लोन ऐप से लोन लेते हैं तो ये लोन ऐप्स आपको लोन तो दे देते हैं और साथ में आपसे कोई भी लीगल कार्रवाई भी नहीं करवाते हैं, आपसे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन ये आपके मोबाइल पर अपना एक ऐप आपसे डाउनलोड करवाते हैं और ये उस ऐप के माध्यम से आपकी गैलरी जिसमें फ़ोटोज़ आपके होते हैं, पर्सनल आपके वीडियोज़ होते हैं, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाते हैं और साथ ही साथ आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी ये कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों आजकल AI बहुत ज़्यादा आगे हो गया है और इसके माध्यम से ये आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को एडिट करते हैं और आपको आगे चलकर ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। कई बार ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उन 1-2 नंबर्स पर शेयर भी कर देते हैं, तो ऐसे में आपको डराने का प्रयास करते हैं। साथ में आपको भी कई बार ये आपके वीडियोस, एडिटेड वीडियोस या फोटोज शेयर करते हैं। तो ऐसे में जब आप डर जाते हैं या उनके ब्लैकमेल में आ जाते हैं तो ये आपसे फ्रॉड करते हैं, आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात दोस्तों और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए कि आपके अकाउंट में जो ये फंड ट्रांसफ़र करते हैं लोन के रूप में वो ज़्यादातर मामलों में साइबर क्राइम के फंड होते हैं और आप जैसे ही सीधे साधे लोगों से ये फंड लिया जाता है और दूसरे लोगों को दे दिया जाता है।
तो ऐसे में जब भी इन पे साइबर कंप्लेंट होती है तो जिन जिन अकाउंट्स में ये फंड जाता है वो सारे बैंक अकाउंट्स आगे चल के फ्रीज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपने कुछ गलत किया नहीं, आपको ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज भी कर देता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके पास क्या सॉल्यूशन है जिससे आप ऐसी मुसीबत से बच सकें? तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले जब भी आपके संग कोई साइबर क्राइम होता है आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करानी है साइबर सेल में जाकर। इसके लिए आप 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं। आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पर विजिट करके भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, या आप नज़दीकी साइबर सेल में विजिट कर अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। अगर साइबर सेल आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं भी करता है तो आपको परेशान नहीं होना है, आप कोर्ट के थ्रू भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी साइबर कंप्लेंट फाइल कराने में। एक बार दोस्तों जब आपकी कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो ये उस समय तो आपको हेल्प करता ही करता है, लेकिन भविष्य में अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो भी आपको ये हेल्प करता है। आप पुलिस पर्सन से या पुलिस ऑफिसर से आप बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मेरे साथ उस समय इस तरीके का साइबर क्राइम हुआ जिसकी मैंने रिपोर्ट की थी, तो यहाँ पे मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है बल्कि मैं यहाँ विक्टिम। तो ऐसे में इजीली आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल अनफ्रीज कर देता है। दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करे तो आपको सबसे पहले बैंक में विजिट करना है, वहाँ से जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जैसे किस साइबर सेल ने फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। जब दोस्तों एक बार सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तो आपको साइबर सेल में कांटेक्ट करना होता है। वहां जाना चाहें जा सकते हैं, नहीं जाना चाहें तो अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर साइबर सेल आपका बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है तो भी आप कोर्ट की हेल्प लेकर उसको अनफ्रीज करा सकते हैं। आपने अगर कुछ गलत नहीं किया है तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा ही होगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात एक और है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी डरना नहीं है। अगर साइबर क्रिमिनल आपको डराते हैं, आपकी वीडियोस या फिर आपके फोटोज को वायरल कर आपको धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, तो भी आपको यहाँ डरना नहीं है। एक बार अगर आप उनको कुछ फंड देंगे तो उनका लालच बनेगा, वो आपसे बार बार फंड की डिमांड करेंगे, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसे में या तो आप उनसे स्पष्ट मना कर दिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ, आप जो चाहे सो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने फोन को कुछ समय के लिए आप बंद कर सकते हैं। दोस्तों साइबर क्राइम और बैंक अकाउंट फ्रीज रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। और दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा, जिससे औरों को भी हेल्प मिल सके। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।